हो गया। देखो डाल लो चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ कॉस्ट, THEORY, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर क्या होता है तो मैं बताता हूँ पहले। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर इसमें जितनी भी कॉस्ट से रिलेटेड है हमें इन पॉइंटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पहली बात तो ये है ना। और दूसरा इसमें 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी के टेबल के रूप में आता है पूरा का पूरा। बीकॉम में 15 नंबर का न्यूमेरिकल, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ये चैप्टर है, 15 नंबर का न्यूमेरिकल इसके अंदर आता है बीकॉम में, पूरे के पूरे 15 नंबर का, ये देख लो, ठीक है ना। तो आज हम इसे ही करेंगे ढंग से। इसके करने के बाद में 15 नंबर पक्के हैं, ये बात ध्यान रखना। 15 नंबर क्या है बिल्कुल तुम्हारे पक्के। पहले तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या 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 होता है। आओ लिखो कुछ फॉर्मूले, फिर समझेंगे उनके मतलब। पहला फॉर्मूला टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, यहाँ लिख लेना एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट तुमने बनाई है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट तुमने बनाई है, वही होगी तुम्हारी एवरेज टोटल कॉस्ट। तीसरा तुम्हारा हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया ये आता है तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, कितनी तुमने यूनिट बनाई है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट प्रोडक्शन, चेंज इन यूनिट प्रोडक्शन या यूनिट इन क्वांटिटी, ठीक है ना। चेंज इन यूनिट प्रोडक्शन या यूनिट इन क्वांटिटी लिख सकते हो भाई, या एक काम करो इसे चेंज इन क्वांटिटी लिख लो, QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है भाई। देखो समझो फिर दोबारा से, मार्जिनल MARGINAL मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये कुछ फॉर्मूले हैं, पहले इन सब का मतलब बड़े ध्यान से बड़ी गहनता से समझेंगे, उसके बाद में हम आगे को प्रस्थान करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है भाई। तब हम इसी के अंदर आगे को चलेंगे। देखो जरा इसे पहले नोट सा करो, रुक जाओ कोई बात नहीं। एक दो मिनट की ऐसी कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद में कर दे करो, ज़्यादा देर हो जाए तो। उसका V का मतलब क्या है? वेरिएबल, V फॉर वेरिएबल, V फॉर वेरिएबल। अभी समझ जाओगे V क्या है, यो क्या है, वो क्या है, सब समझ जाओगे। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कुछ। आ जाओ, आओ जी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे घर में बिजली लगी हुई है, कौन सी कंपनी की है? भारत सरकार से आती है ना, प्राइवेट थोड़ी ना है। चलो जी, टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो बिजली के बिल में कुछ फिक्स कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये नहीं होती है? यदि तुम मीटर ना भी चलाओ, तुम बिजली ना भी चलाओ, तब भी कुछ बिल जरूर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तुम्हें बिजली का बिल यहाँ रखा होता तो दिखा देता, यहाँ रखा, ये रहा बिजली का बिल हमारा,
ये जो हमारा बिजली का बिल है इसके अंदर ये रही फिक्स कॉस्ट और ये रहा नीचे यूनिट का बिल। तो क्या है, कुछ फिक्स कॉस्ट है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। चाहे अपना बिजली का बिल उठा कर देख लेना, कुछ तुम्हें फिक्स मिलेगा, फिक्स चार्ज मिलेगा। चाहे बिजली का बिल, चाहे तुम बिजली जलाओ या मत जलाओ, आज ही अपना मीटर बिल्कुल बंद करके बैठ जाओ, ढक से बंद करके बैठ जाओ, फिर भी बिजली का बिल आएगा। उससे क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज। यानी कि माल बने या फैक्ट्री में ना बने, काम चले या ना चले, दुकानदारी हो या ना हो, ये खर्चा तो फिक्स है। इससे भी नहीं समझे तो और समझाता हूँ। अब मानो मेरी एक फैक्ट्री है, ये छोटी सी फैक्ट्री मैंने लगा ली अपनी, ठीक। अब इसमें बाहर एक खड़ा है ये आदमी, वॉचमैन खड़ा है, एक अंदर है बिजली की देखभाल करने वाला, बिजली वाला, ठीक है ना, बिजली की ठीक फिटिंग वगैरह करने वाला। ये हमारे वर्कर बैठे हैं काफ़ी सारे, ये बहुत सारे वर्कर बैठे हैं। यदि मैं 1 दिन 2 दिन या 10 दिन फैक्ट्री बंद कर दूं तो क्या मुझसे सैलरी नहीं लेंगे? लेंगे, मुझसे सैलरी लेंगे। या वॉचमैन बाहर खड़ा है, वॉचमैन फैक्ट्री के बाहर खड़ा है और हमारी फैक्ट्री क्या है, वो 2 साल से बंद है, तो वॉचमैन को तो मैं फिर भी रखना पड़ेगा। तो वो खर्चा क्या है, काम करो या मत करो फिक्स है, जाना ही जाना है। तो भैया जब जाना ही जाना है तो क्या करोगे, वो फिक्स ही है, देना ही है। तो फिक्स कॉस्ट समझ गए क्या होती है, जो माल बने या ना बने, जीरो प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट आ जाए दैट इज फिक्स कॉस्ट। जीरो प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ जाए वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो क्या हो, घटती बढ़ती रहे, जो घटती बढ़ती रहे। एग्जाम्पल दो इसका भी, देखो समझो। वेरिएबल कॉस्ट में तुम्हारा काम सपोज करो कुर्सियां बनाने का है, एक कुर्सी बनाने के बड़ी 20 रुपये ले लेता है, एक कुर्सी फिट करने के बड़ी 20 रुपये लेता है। एक कुर्सी फिट कराओगे तो कितने रुपये दोगे तुम उसे, 20। यदि तुम उससे 10 कुर्सी फिट कराओगे तो कितने रुपये दोगे, 200। बढ़ गई कॉस्ट। यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट भी घटेगी, दैट इज वेरिएबल। समझ गए बात को, फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, समझ गए। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जिनके अंदर दोनों शामिल होती है। जिनके अंदर क्या होती है, जैसा बिजली का बिल, उसमें फिक्स तो होता ही होता है, और बिल भैया एसी कूलर पंखे सब कुछ चले हैं तो बिल तो आ गई है, तो उसका भी तो होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। ठीक है ना, कि जिसके अंदर फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। वो उसमें तुम्हारी कैलकुलेशन मिलेगी, सेमी वेरिएबल नहीं है, वो भी को हम सेकेंड टर्म में पढ़ाऊंगा कॉस्ट अकाउंट में। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना यदि हमें पड़ जाए, एवरेज का फॉर्मूला, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या बताया था, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स कुल योग बटे एन, यानी कि बटे संख्या, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो था। तो टोटल एवरेज निकालना है ना, तो टोटल कॉस्ट क्या है, ये है, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट बनाई है। मैं कह रहा हूँ भैया मेरा 5 लाख का खर्चा हो गया, तो मैंने, अब मैं ये भी तो साथ में बताऊंगा कि मैंने कितनी कुर्सियाँ बना दी। तो मैंने सपोज करो 50 कुर्सी बना दी, या मैंने 50,000 कुर्सी बना दी, अब मेरा 5 लाख का खर्चा हो गया, तो एक कुर्सी मुझे कितने की पड़ी, 10 रुपये की, ठीक है ना। तो ये एवरेज आ गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट, ठीक। इसका भी एवरेज निकाल दोगे। मार्जिनल कॉस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझो, ये तो तुम समझ गए होंगे तीनों, कोई दिक्कत तो नहीं। एवरेज का मतलब तुम समझ गए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है हर अगले एक प्रोडक्शन पर जो हमारा खर्चा हो रहा है। जैसे
मैं पहले माल बना रहा था 2000 रुपये का, अब बनाने लगा 3000 रुपये का, कॉस्ट कितने से बढ़ गई? पहले मेरी बनकर आ रही थी कितनी यूनिट, सपोज करो 5 यूनिट, अब मैं बना रहा हूँ कितनी यूनिट, सपोज करो 10 यूनिट, तो मेरी यूनिट कितनी बढ़ गई? 5। तो यानी कि मेरा एक यूनिट पर खर्चा कितने से बढ़ गया? 5 दूनी 10, 200 रुपये से। तो इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि हर एक अगली प्रोडक्शन पर कितना खर्चा हो रहा है। समझे या नहीं समझे? ये है मार्जिनल कॉस्ट। बताओ ये चीज़ तुम्हें समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूँ। उतार लिया? चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। यहाँ तक का दिख रहा है ना सारा? यहाँ तक का सारा आ रहा है ना? ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल में लिखवा दो, तुम एग्जाम्पल लिख लो पहले मेरे साथ साथ, उसके बाद में आउटपुट इन यूनिट्स। आउटपुट दिया है यूनिट में, ठीक है? आउटपुट दिया है यूनिट में। 1 यूनिट, 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये यूनिट है भाई। क्या है ये? यूनिट। अभी क्वेश्चन पूरा तैयार कर दूंगा एकदम फर्स्ट क्लास तुम लोगों के लिए। जैसे तुम्हें एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 50 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये, 95 रुपये, 130 रुपये, 180 रुपये, 230 रुपये, 280 रुपये और 340 रुपये। ठीक है भाई, 340 रुपये। पूछा क्या है, कहा क्या है? क्वेश्चन दिया तुम्हें और बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कॉस्ट शेड्यूल, प्रिपेयर कॉस्ट शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल। और बताना क्या क्या है? बताना है पहला, क्या बताना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बना के ये बताना है। दूसरा टोटल फिक्स कॉस्ट बतानी है। तीसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बतानी है। चौथा एवरेज फिक्स कॉस्ट बतानी है। पांचवा एवरेज कॉस्ट बतानी है ना, एवरेज कॉस्ट बतानी है। और छठा मार्जिनल कॉस्ट बतानी है। ये है, सब कुछ बनाना है भैया। ये चीज बनानी है। इन्हें मैं यहाँ को लिख दूं। दूसरे में इसने बोला था टोटल कॉस्ट बताइए। तीसरे में इसने बोला था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताइए। चौथे में इसने बोला था एवरेज फिक्स कॉस्ट बताइए। पांचवे में इसने बोला था एवरेज कॉस्ट बताइए। और छठे में इसने बोला था मार्जिनल कॉस्ट बताइए। ये मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस बच जाएगा लिख सवाल के लिए। सवाल ऐसा देखो भाई, देखो ये चीज़ तुम्हें नीचे की ऊपर भी उतार के दे सकता है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कह रहा है भैया, ये रहा डेटा, तुम क्या निकालो? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाओ, टोटल कॉस्ट बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ, और क्या बताओ? एवरेज कॉस्ट बताओ और मार्जिनल कॉस्ट बताओ। सब कुछ निकाल देंगे, ठीक है। आ जाओ, सब कुछ निकाल देंगे।
पहले जो दिया था वो खींच लो पूरा, जैसे स्टैटिक्स में करवाया तुम्हें। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, खींच लिया। फिर यहाँ पर तुम्हें दे दी इसने टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दे दी। तो टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट तो खुद ही दे ही इसने, पूछिए टोटल कॉस्ट, तो ये रही टोटल कॉस्ट। एक तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया। हमें बनाने सारे हैं, ध्यान रखना। 50 70 75 95 130 180 230 280 और 340। दूसरा कौन सा खींच लो? दूसरा तुम खींच लो टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। होती है नहीं होती है? पहले यही खींच लो ना भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए तुम्हें। फिर एवरेज निकाल देंगे, फिर निकाल देंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ही टोटल का निकलेगा। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब फिर उसके बाद में क्या निकाल देंगे? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। आ गए सारे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये रही, टोटल कॉस्ट ये रही, एवरेज कॉस्ट ये रही, फिक्स वाली भी और वेरिएबल वाली भी और मार्जिनल वाली भी, और तुम्हारा एवरेज कॉस्ट भी। एवरेज कॉस्ट ये वाली बोलेगा टोटल, टोटल एवरेज कॉस्ट बोल दो या एवरेज कॉस्ट बोल दो, बात एक ही होती है, ठीक। आ जाओ, अब देखो फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो जीरो प्रोडक्शन पे खर्चा हो, जीरो प्रोडक्शन पे खर्चा हो। मुझे एक बात बताओ, 0 यूनिट बनाई और 50 रुपये का खर्चा है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट यही है, टोटल कॉस्ट यही है। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50। तो यहाँ पर भी 50 50 50 50 50 50 50 और 50, क्लियर। ये क्या आ जाएगी तुम्हारी? 50। फिर तुम्हारी आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तुम एक बात बताओ, यदि टोटल कॉस्ट में से फिक्स वाली माइनस कर दोगे तो वेरिएबल नहीं आ जाएगी? 50 में से 50 गई 0, 70 में से 50 गए 20, 75 में से 50 गए 25, 95 में से 50 गए, इसमें से इतने गए, इसमें से ये गए, इसमें से ये गए 180, इसमें से ये गए 230 और इसमें से ये गए 190 290 200। बताओ कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक? कोई भी दुख तकलीफ नहीं। एवरेज, अब एवरेज निकालेंगे, बहुत आसान है ये तो, इससे आसान को तो कुछ है भी ना। पहले ये तुम्हें दिया था, ये तुमने निकाल दिया, तुम्हें पता लग गया कि जीरो प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है? वो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक। फिर तुमने निकाला क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हें एक बात पता था कि टोटल कॉस्ट बराबर होती हुई है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तुमने यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को क्या कर दिया? माइनस। तो तुम्हारी निकल कर आ गई, ठीक। आ रहा है यहाँ तक? चलो अब एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज में क्या करना तुम्हें, देखो टोटल एवरेज कॉस्ट, तो इसको टोटल कॉस्ट को 0 से भाग करो तो क्या आ गई है? इन्फिनिटी। यदि किसी संख्या को 0 से भाग करो तो इन्फिनिटी आएगी। 70 को 1 से भाग करो 70 आ गया, 75 को 2 से भाग करो 37.5 आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। अच्छा जी, अब 95 को 3 से भाग करो, करो करो जल्दी करो। 95 डिवाइड बाय 3 31.6666 कर दूं। 130 डिवाइड बाय 4 करो भाई 32.5
180 डिवाइड बाय 5 36, 230 डिवाइड बाय 6 38 पर 3 3 आ रहा ना, 3 4 तो लिख सकता हूँ। आ जाओ 280 बटे 7 40 आ गया, 340 बटे 8 42.5 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। टोटल, ये कौन सी आ गई हमारे पास, टोटल एवरेज कॉस्ट, ये तो थी हमारी टोटल कॉस्ट। भाई टोटल एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल एवरेज कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट, यही तो था फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाई दिया, पहले फॉर्मूला अपने रजिस्टर में लिखना, क्वेश्चन तब नोट करना, तब तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चले आगे को, आओ क्या करना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, कहाँ है फिक्स कॉस्ट भाई, फिक्स कॉस्ट तो देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज निकालने के लिए 50 को फिर 0 से भाग करो, क्या आ गया, इन्फिनिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी तुम्हारी, इन्फिनिटी। फिर 50 को 1 से भाग करो 50, 50 को 2 से भाग करो 25, ऐसे घटती चली जाएगी। फिक्स कॉस्ट हमेशा घटती चली जाती है जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। 50 बटे 3 क्या हो गया, 16.67। 50 बटे 4 क्या हो गया, 12.5। 50 बटे 5 क्या हो गया, 10। 50 बटे 6 क्या हो गया, काटो, 50 बटे 6 8.33 है ना। 50 बटे 7 7.14। 50 बटे 8 करो 6.25। बताओ है कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, बताओ कर लोगे ना, कोई समस्या तो नहीं है। तो मुझे तो देखो लगता नहीं कोई समस्या होगी। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये रही, इसको 0 को 0 से भाग करोगे तो क्या आएगा 0। 20 को 1 से भाग करोगे 20, 25 को 2 से भाग करोगे 12.5, 45 को 3 से भाग करो 15, फिर 80 को 4 से भाग करो 20, 130 को 5 से करो बिजली जल्दी फटाफट। कहीं दिमाग यही है कहीं और है। 130 डिवाइड बाय 26, 180 डिवाइड बाय 6 30, 230 डिवाइड बाय 7 करो 32.85। ऐसे आगे चला जाएगा है ना, आ जाओ 290 बटे 8 36.25। बताओ कोई दुख तकलीफ नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन, ये तो मैंने लिखवाया, चेंज का साइन तो मैंने ये भी बताया था कल, चेंज इन यूनिट या प्रोडक्शन। देखो पहले के लिए किससे कंपेयर करूं, पहले के लिए तो पुराने वाले से कंपेयर करना पड़ेगा, अब पुराने वाला तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, यहाँ तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ तो मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति कंपेयर तो पीछे से कराता है। यदि मैं इसी से कंपेयर करूं तो 50 में से 50 गई क्या बचे 0, और 0 में से 0 गई क्या बचे 0, और 0 बटा 0 तो क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है ना। फिर 50 से कॉस्ट कितनी हुई 70, 50 से कॉस्ट क्या हुई कितनी बढ़ी 20 से, यूनिट 0 से क्या हुई 1, तो कितना आ गया 20। ऐसे ही 70 से कितनी हुई 75, कॉस्ट कितनी बढ़ी, यूनिट क्या बढ़ी, अरे यूनिट तो भाई मेरे 1 से 2 हुई है तो 1 ही तो बढ़ी है, चेंज क्या हुआ है 5। क्लियर है। फिर ये 75 से क्या हुआ, कितने से बढ़ा 20 से, कितनी यूनिट बढ़ी तो कितना आ गया 20 आ गया। फिर 95 से क्या हो गया 100, कितना बढ़ गया 35, और यूनिट कितनी बढ़ी है 1, तो कितना आ जाएगा
नहीं नहीं आ रहा समझ में? इतने से बड़ा इतना 50, कितनी यूनिट बढ़ी? एक, तो ये आ गया 50। ये कितने से बड़ा? 230 माइनस 180 कितना आ गया? 50। अरे ये 50 बड़ा तुम्हारा एक पर, तो 50 ही है। फिर ये बड़ा यहाँ पर ही 50 है, 50 बटा एक पर, तो ये भी 50। फिर ये बड़ा कितना बता दो भाई? 60। और ये एक पर, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 60। बताओ, है कोई दुख तकलीफ? था सवाल, 15 नंबर का सवाल है बीकॉम में, ये देख लो तुम। यदि ये ना करते तो हो जाता तुम पे एग्जाम में। ये ऐसा नहीं, इसे एक बार करके देखना बहुत ज़रूरी है, ढंग से एक बार करके देखना घर पे भी दोबारा से। बताओ, अब तो हो जाएगा, है ना? मुझे दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं, पर दो बातें ध्यान रखनी है। क्या कि जीरो आउटपुट पर जो कॉस्ट होती है वो कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तुम्हें कान में बताने नहीं आने को, वो तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी, है ना? और बाकी क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तुम्हें दी होगी हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना? टोटल कॉस्ट तुम्हें दी होगी, या तुम्हें टोटल वेरिएबल और टोटल ये दी हो, टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल दोनों को जोड़ देना, तो टोटल कॉस्ट खुद निकल कर आ जाएगी, ठीक है? बताओ, करो जल्दी से, चलो इसे नोट करो। देखो भाई, ये वाला तो समझ में आ गया सारा, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? इसमें यदि कहीं दिक्कत है तो बताओ मुझे, यदि इसमें कहीं दिक्कत है तो मुझे लगता नहीं इसमें तुम्हें कहीं दिक्कत होनी चाहिए। मैं अब तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना? वो करना, मैं उसे ऐसे ही उतार दूंगा, आउटपुट और टोटल कॉस्ट वही तुम्हें दिया होगा, और बस तुम्हें ये सारी चीज़ें निकालनी है उसमें। टोटल कॉस्ट तो दी होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और तुम्हारे मार्जिनल कॉस्ट, सब निकालना है। अरे कैलकुलेटर यहीं रख देते, मैं कर लूँगा कैलकुलेशन, तुम रहने दो। देखो भाई, एग्जाम्पल दिया यार, क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में तुम्हें दिए यूनिट, यूनिट दिए हैं तुम्हें 0 यूनिट, 10 यूनिट, 20, 30, 40 और 50, ये तुम्हें यूनिट दिए हैं। सब लिख रहा हूँ क्या क्या दिया है एग्जाम्पल में। और क्वेश्चन में तुम्हें दिया है उसने टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो मैं अभी बोल रहा था, ये दिए हूँ तो टोटल निकाल देना, है ना? अच्छा, और मांगा क्या क्या है वो देख लो। कह रहा है भैया कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट, ठीक? कैलकुलेट करो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट, सब कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है? सब चीज कैलकुलेट करनी है इसके अंदर हमें, ध्यान पूर्वक। देखो भाई, आ जाओ। फिक्स कॉस्ट तो तुम्हें दिए 500, 500, 500, 500, 500, 500 और 500। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुम्हें दिए 100, वो 0, 100, 150, 200, 250 और 300, ठीक? अब तुम्हें टोटल कॉस्ट निकालनी है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को चिपका दो। कितना आ गया? 500, ये कितना आ गया? 600, ये कितना आ गया? ये दोनों, और ये दोनों 800। बताओ कोई समस्या? ये हमारा एक चीज़ आ गई। फिर हमें दिया इसने एवरेज फिक्स कॉस्ट। अरे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है?
टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ योरी, डिवाइड बाय नंबर्स। इसको 0 से भाग करो, इसको 10 से भाग करो, इसको 20 से भाग करो, 25, इसको 30 से भाग करो, 16.67 कर दूं, 50 500/40 करो, 500/50 करो। बताओ है कोई समस्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, नंबर्स ऑफ यूनिट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना, 0, यहाँ 0। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, 0 प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ जाए वही क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। था ये बात सही नहीं थी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। 0 को 0 तो 0, 100/10, 150/20 करो, 7.5, 200/30 करो, फटाफट जल्दी निकालो भाई। फिर 250/40, बहुत स्पीड से चलना चाहिए हाथ तुम्हारा। 300/50, 6। फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट आता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट। भैया एवरेज टोटल कॉस्ट ये रहा, टोटल कॉस्ट क्या है ये रहा, डिवाइड बाय यूनिट। तो 500/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यदि किसी संख्या के अपॉन में 0 है तो इनफाइनाइट, और ऊपर है तो यदि कोई संख्या है n और उसके नीचे है 0 तो आता है आंसर इनफाइनाइट। और यदि कोई 0 है बटे में आ गया कोई संख्या तो आता है 0। ध्यान रखना, 0 ऐसी संख्या है किसी के ऊपर बैठ गया तो 0, और यदि किसी के नीचे है तो इनफाइनाइट। ठीक है, ये बात समझ के चलना। 600/10 करो भाई जल्दी, 600/10 60, 650/20 करो 32.5। फिर क्या, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, 700/30, 23.33। ठीक है भाई, फिर करो 750/4, 40 मतलब 18.75। फिर 800/50, 16। कुल मिला के फॉर्मूला तो यही लग रहा है। एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ। और मार्जिनल कॉस्ट निकालना तुम बचपने से जानते हो। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट या आउटपुट। बात एक ही है। अरे क्वांटिटी यूनिट आउटपुट बात एक ही तो है, और कैसे बताऊं तुम्हें। आओ कहाँ है टोटल कॉस्ट योरी, कितनी हुई, 500। पहले वाली पे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, कंपेयर तो इंसान पीछे वाले से कराता है हमेशा। 500 से कितनी हुई, 600, तो 100 से बढ़ी, और यूनिट कितनी बढ़ी, 10, तो कितना हो गया 10। 600 से कितनी हुई, 650, तो यूनिट कितनी हुई, 50। और देखो ये 10 से कितनी हुई, 20, तो ये कितना हो गया 10। तो बट 5 यहाँ से यहाँ, फिर 50, और यूनिट कितनी बढ़ी, 20 से 30 हो गई, तो 10 से तो बढ़ी, कितना हो गया 5। फिर 700 तो 750, फिर 50, और यूनिट कितने से बढ़ी है, केवल और केवल 30 से 40 हुई है, 10 से बढ़ी है। यानी कि टोटल कॉस्ट में जितना चेंज हुआ डिवाइड बाय यूनिट में जितना चेंज हुआ बराबर मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सीधा साधारण फॉर्मूला है, बिल्कुल कोई दोहराई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन है, एकदम शरीफ क्वेश्चन। और 15 नंबर का इन बीकॉम फर्स्ट ईयर 15 नंबर का है तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान रखना, लिख के रख लेना। अब मैंने तुम्हारे इससे पहली वीडियो में तुम्हारे 8 नंबर पूरे कराए, और इसमें तुम्हारे 15 पूरे हो गए। 15 और 8 कितने हो गए,
23 नंबर के न्यूमेरिकल तुम्हारे हो गए पक्के, बिल्कुल डन है एकदम 23 नंबर के। और बाकी तुम यदि कर्व वाले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में जानते हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जानते हो तो थ्योरी लिखो, मैं कह रहा हूँ बेटर है, कोई समस्या नहीं आने की, ठीक है। 23 नंबर मेरी तरफ से पक्के हो गए। अब इसमें हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, इसे जल्दी से नोट करो तुम, है ना। और ये हम करते हैं, रुक जाओ, थम जाओ, अभी करना 1-2 मिनट बाद है। कर दो, अब कर दो। 10 घंटे की वीडियो भी ज्वाइन हो जाएगी, और क्या। आ जाओ, ये तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। YouTube पे तो तुम 24-24 घंटे की वीडियो, 72-72 घंटे की वीडियो डाल सकते हो बना के, क्यों नहीं डाल सकते। पूरी किताब खत्म 24 घंटे में बात है। 72 घंटे की वीडियो पूरी बनाने के बाद, लाइव वीडियो पूरी बनाने के बाद में व्यक्ति ऐसा हो जाएगा बिल्कुल अधमरा, ख़त्म। 72 घंटे में 3 दिन आ जाएंगे, 24 या 72, दिन रात दिन रात दिन रात। ये देख लो, 24 घंटे की तो मैं बना दूंगा, 72 घंटे की बनाएगा व्यक्ति, तो ये देख लो, उसके अगले दिन उसे है ना आराम चाहिए पूरा, उठा, हाँ डॉक्टर की जाएगा वो सीधा। आ जाओ, देखो भाई, आ जाओ। अगला एग्जाम्पल, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ रहा, क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट, ये है 1000 रुपये की, और टोटल कॉस्ट ऑफ 60 यूनिट, ये है 1600 रुपये की। पूछ रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। तो भैया ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट या यूनिट। अब आप बताओ, चेंज इन टोटल कॉस्ट, 1000 से कॉस्ट कितनी हो गई, 1600, कितने से बढ़ी, चेंज क्या हुआ, 600 का। चेंज लिखना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना, साइन वाइन सब इग्नोर कर देना। चेंज है, चेंज तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ध्यान रखना। और ये यूनिट 50 से कितनी हो गई, 60, तो 10, तो कितनी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, 60। आंसर करो नोट। तुम नोट करो, मैं नीचे वाला क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। आजकल जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीसेज यूनिवर्सिटी में, वो बताएंगे तुम्हें। बैटरी कर दो, रोक दो इसे, मैं चार्जर ले आओ। देखो होली, होली खेलना,
एक बाल्टी रंग डाल के जाओगे। देखो आ जाओ, भिगो लेना होली पे तो, है ना। पहले एक सवाल तो कर लो। देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट, और दिया क्या क्या है, टोटल कॉस्ट दिया है। टोटल में तो वेरिएबल भी होती है, और आउटपुट दिया। तो देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि काम कैसे करना है इससे। ये क्वेश्चन जो सोल्व है ये होगा तो होगा कैसे, वो समझना तुम जरा। पहले यहाँ पर तुम ये देखो कि कॉस्ट कितने से बढ़ गई, घटाओ जरा इसमें से घटाओ। और यूनिट कितने से बढ़ी, 2565। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना कि जो तुम्हारी 1710 यूनिट है, ये जो इसकी टोटल कॉस्ट है, इसके अंदर फिक्स भी होगी और वेरिएबल भी होगी। इसके अंदर भी फिक्स होगी और वेरिएबल होगी। तो फिक्स तो इन दोनों के अंदर है, फिक्स तो इन दोनों के अंदर है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वेरिएबल कितनी है, वेरिएबल कितनी है। जैसे मैं बात करूं कि 50 यूनिट का खर्चा 50 रुपए का है और 60 यूनिट का खर्चा 70 रुपए का है। इसका मतलब खर्चा कितने से बढ़ा, 20 से। यूनिट कितने से बढ़ी, 10 से। इसका मतलब 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। 2 रुपए की क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे, तुमने यूनिट बनाई 10 और बनाई तुमने, और 2 रुपए का खर्चा, तो 20 रुपए का खर्चा और नहीं जुड़ गया इसमें, तभी तो ये आया होगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। तुरंत ही एक यूनिट की, पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी तुम्हारे यहाँ से। कैसे निकलेगी वो देख लो। ऊपर वाला सवाल रफ कर दो तुम कहो तो। आ जाओ। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये देखो कितनी यूनिट थी और कितना बढ़ा, 2565 रुपए से बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। और यूनिट कितने से बढ़ी है, घटाओ, 1026, 1026 से बढ़ी। तो जरा इसको इसके से भाग करना, क्या आ रहा है, बोलो, 2.5। तो यानी कि एक वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 2.5। ये प्रूफ हो गया कि एक यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2.5। अब हम इसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट है, इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट है। जिसमें से तुम्हें इच्छा हो इसमें से निकालो। बताओ, इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, नीचे वाले में से निकाल लो। आ जाओ, लोग लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन 684 यूनिट कितनी होगी इसमें, 684 इंटू 2.5 करो 2160, ये हो गई इतनी। इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसकी टोटल कॉस्ट क्या थी, 4300। इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आई, 2160। तो फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, घटाओ जल्दी से, फटाफट घटाओ। इसका 1710 आ रहा है, 684 की 2.5 हैं 1710 आ रहा है यार, 2.5 के इंटू करके इनने गलत बताया। फिर 1710 माइनस करो, इस 1710 ये आ जाएगा 2665। बताओ, है कोई समस्या? अरे तुम पे कैलकुलेटर भी ना आता चला ना, ला मुझे पकड़ा दो। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी सीख ली। बताओ, इसमें कोई दुख तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? ठीक है, बताओ, समझ गए ना। तरीका पता क्या होता है, मैं एग्जांपल भी दे दूंगा चाहे तुम्हें। 0 यूनिट पर फिक्स कॉस्ट होती है 50 रुपये। 0 यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है। मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट बनाएगा तो 70 रुपये लगेंगे, और 2 यूनिट बनाएगा तो 80 रुपये लगेंगे, ये मान लो। या 2 यूनिट बनाएगा तो तुम्हारे 90 रुपये लगेंगे, ठीक है।
तो देखना जरा, 1 यूनिट बनाई और जब यूनिट नहीं बनाई तो 50 रुपये लग रहा, तो फिक्स कॉस्ट है तुम्हारी। और कितने से बढ़ा? 20 से बढ़ा। और ये यूनिट बढ़ी 1 से, यानी कि 1 यूनिट के 20 रुपये हैं। और यहाँ से भी खर्चा कितने से बढ़ा? 20 से। और यूनिट कितनी बढ़ी? 1। तो इसका मतलब 1 यूनिट के यहाँ पर भी कितने रुपए हैं? 20 रुपये हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पर 40 आएगा वैसे, यहाँ पर जो आएगा वो 110 आएगा वैसे कायदे में, यहाँ पर 110 आएगा। यहाँ पर जो है तुम्हारा कितना आया? 40 है ना, 2 से भाग करोगे तब भी कितना आएगा? 20 आएगा। और सबसे अच्छा तरीका तो देखो यही मैंने तुम्हें बताया। क्या बताया? कि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल भी है। तुम चेंज करके देख लो ना, बदल के देख लो। तुम ये देख लो कितना चेंज हुआ, इतना डिफरेंस आया। कितनी यूनिट की वजह से? इतनी यूनिट की वजह से। तो 1 यूनिट की वजह से क्या डिफरेंस, 1 यूनिट की वजह से क्या चेंज आया? 2.5 रुपये का। 1 यूनिट की वजह से क्या चेंज आया? 2.5 रुपये का। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट क्या है? 2.5 रुपये। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट क्या है? तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो इसका, तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो इसे बहुत आराम से। चेक कर लेना, चाहे देख लो, चाहे आओ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन 1710 यूनिट। 1710 इंटू 2.5 करो, 4275। इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? यहाँ पर जो 1710 यूनिट थी इसकी कॉस्ट क्या थी? 6940। इसमें से वेरिएबल घटा दो, क्या आ जाएगी? फिक्स। और फिक्स आ जाएगी 2665। बताओ आंसर आ रहा नहीं आ रहा? बराबर। चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, बात एक ही। ठीक है, बताओ कोई दुख तकलीफ है? ऐसे करने क्वेश्चन कर लोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बताओ भाई, कोई समस्या तो नहीं है? अब फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे होता है पूरा। है 2500 नहीं, 2665 ही आएगा। अरे निकाल लिया भैया, 2665 ही आएगा। नहीं, अब वो तो ऊपर वाला वो नहीं निकाला। अरे 8 में से 2 जाएंगे, 6 नहीं बचते हैं बस। तो तुमने 4375 घटाया, उसकी 2 में इनटू ना करी 2.5। आ जाओ आ जाओ, बताओ कोई समस्या है? सवाल ये था, पूछ रहा था सवाल में कि इतनी यूनिट है और इतनी यूनिट का इतनी कॉस्ट है, इतनी यूनिट की इतनी कॉस्ट है। पूछा टोटल फिक्स कॉस्ट बताओ। पहले तुम्हें वेरिएबल पता होनी चाहिए। तो तुमने देखा यार इतना खर्चा मेरे इतनी यूनिट पा रहा था, तो इतना खर्चा। अब यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इतना, यानी कि इतना यूनिट का खर्चा इतना है। तुम देखो छोटी सी तुम्हें एक बात बताता हूँ, 0 यूनिट पर 50 रुपये का खर्चा है। और बजाओ मत भाई से, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं कराने को, कल से पढ़ाना भी छोड़ दो, नहीं तो तसल्ली से बैठ जाओ चुपचाप। और 1 यूनिट पर जो खर्चा है वो 70 रुपये का है। 1 यूनिट पर जो खर्चा है वो 70 रुपये का है। ये फिक्स कॉस्ट है, तो मैं साफ दिख रहा, हम इसे प्रूफ कर देंगे ये फिक्स कॉस्ट है। आ जाओ, यूनिट का डिफरेंस क्या है? अमाउंट का डिफरेंस क्या है? 20। ये 20 रुपये का खर्चा तुम्हारा 1 यूनिट पर है, तो 20 रुपये की क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट। और ये 1 यूनिट की बात हो रही है, तो 1 यूनिट का खर्चा जो आ गया वो वेरिएबल आ गया तुम्हारा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 20 रुपये। अब 70 में से यदि तुम 20 घटाओगे तो 50 ही तो फिक्स कॉस्ट है तुम्हारी। टोटल फिक्स कॉस्ट ये आ गई। बताओ, ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया तुम्हें साफ। तो ये कोई समस्या है? बताओ। करो, नोट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो देखो ये वाला चैप्टर हमारा हुआ पूरा बिल्कुल, ठीक है। इसमें हमारा जो पहली वाली कल हमने वीडियो वो की थी अपलोड, उसमें हमारा जो है वो 8 नंबर का पूरा हो चुका, और इसमें हमारा 15 नंबर का पूरा हो चुका है ना। टोटल तुम्हारे 23 नंबर के न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स में हो गए पूरे। अब कोई समस्या है यहाँ तक तो मुझे बता दो।
ठीक है, चलो कर लो।